तो बीजेपी का सदस्यता अभियान जिसकी शुरुआत हो चुकी है, सीधे तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं वहीं की। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, उनके साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं, जिसे लगातार इंतजार किया जा रहा था इस घड़ी का। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से 51 दिनों तक ये सदस्यता अभियान चलने वाला है। 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का टारगेट है और ऐसे में इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री के सदस्यता ग्रहण करने के साथ होगी। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के पहले सदस्य बनेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बड़े नेता बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। और किस तरह से एक ऐसी पार्टी जो 2 से आज 3 बार किस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ आगे इस वक्त राज करने की तरफ तेजी से बढ़ती दिख रही है। अमित शाह ने इस सदस्यता अभियान को लेकर क्या कहा है, पहले वो सुनवाते हैं आपको। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के सभी शुभेच्छक और कार्यकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण और शुभ दिन है। आज हमारी पार्टी का सदस्यता अभियान श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी शुरू कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे जीवंत पार्टी है और भारत के लोकतांत्रिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी राजनीतिक दलों में अनूठी पार्टी है, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे लिए संगठन एक महज कागज पर बनी हुई प्रक्रिया नहीं है, हमारी पार्टी का प्राण है, आत्मा है। और आज संगठन पर्व की शुरुआत, नए संगठन की रचना की शुरुआत सदस्यता से हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति में कई बड़े बड़े योगदान दिए हैं। विशेषकर इस 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युग परिवर्तनकारी फैसले हुए। हर क्षेत्र में देश ने ऊंचाइयों को छुआ है और 2047 तक एक नए भारत की रचना, विकसित भारत की रचना और विश्व में सर्वप्रथम भारत की रचना, इसका स्वप्न नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ की हमारी जनता को दिया है। वो सपने को चरितार्थ करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दें, संगठन मजबूत बनाए और हमारी जो कार्य संस्कृति है, संगठन के माध्यम से ही हमारी विचारधारा को नीचे तक पहुंचाना और संगठन के माध्यम से ही सरकार में हमारी विचारधारा का क्रियान्वयन करना, वो कार्य संस्कृति को फिर से एक बार नया बल देने का समय है। अतः मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी शुभेच्छक, देश के सभी नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को अपील करना चाहता हूं कि आइए फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और हमारे संगठन को एक नई ऊंचाई के शिखरों तक ले जाए। सदस्यता इस बार भी मिस कॉल से होने वाली है और बाद में आप पर जो SMS आएगा उसमें आपका संपूर्ण ब्यौरा आप भर देंगे, तो पार्टी को जिम्मेदारी देने में, आपका पार्टी के साथ जुड़ाव करने में और आपकी शक्तियों का उपयोग करने में बहुत लाभकारी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अतः मिस कॉल तो जरूर करिए, परंतु डेटा को भी अपलोड करिए और नए भारत के निर्माण में जुड़िए, विकसित भारत के निर्माण में जुड़िए, भारत को महान बनने के स्वप्न के साथ जुड़िए। यही मुझे कहना है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाजपा जिंदाबाद। संगठन पर्व, सभी कार्यकर्ता अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी कार्यकर्ता, साथी, भाई बहन अपने स्थान पर बैठ जाएं। तो 2024 सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी गई। बीजेपी के हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे जुड़ गए हैं। आनंद, एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है 10 करोड़ सदस्य जोड़ने के लिए। क्या क्या बड़े कार्यक्रम इस अभियान के तहत बीजेपी द्वारा किए जाएंगे और रखे जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें? बीजेपी ने अपने लाखों कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी है, एक वर्कशॉप कराया है। बीजेपी ने देश भर में अलग अलग राज्यों में और वहाँ पे कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी है कि कैसे मेंबरशिप
ड्राइव को आगे चलाना है। आज मेंबरशिप ड्राइव लॉन्च होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस कॉल के जरिए पहले सदस्य बनेंगे। बीजेपी ने इसके लिए एक नंबर भी जारी किया है 88002024 और इस नंबर पर मिस कॉल दे के कोई भी बीजेपी के सदस्य बन सकता है। इसके अलावा आप नमो ऐप पर भी जा सकते हो, bjp.org जो बीजेपी की वेबसाइट उस पर भी जा सकते हो। इसके अलावा एक बारकोड भी दिया गया, बारकोड भी स्कैन करके आप बीजेपी की सदस्यता ले सकते हो। चूँकि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से बीजेपी ने इस बार ऑप्शन दिया है कि आप बीजेपी के सदस्य बन सकते हो। और जो पुराने नेता हैं, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, ये लोग अपनी जो सदस्यता है उसका नवीनीकरण करेंगे। यानी कि पार्टी संविधान के मुताबिक आपको 6 साल में अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस कॉल के जरिए अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करेंगे और पहले सदस्य बनेंगे। इसके अलावा तमाम बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इसी प्रक्रिया दोहराएंगे। कल योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस कार्य को करेंगे। इसके अलावा जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी समेत जो पार्टी के पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता जाएंगे और वहाँ पर उनसे नवीनीकरण का जो फॉर्म है वो भरवाएंगे। और जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी ने इस बार 10 करोड़ नए मेंबर्स बनाने का टारगेट रखा है। जब अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष थे तब 11 करोड़ मेंबर बनाए थे बीजेपी ने और फिर जेपी नड्डा यानी कि 2019 में बीजेपी ने 7 करोड़ सदस्य बनाए थे। और चूंकि कोविड था बीच में इसलिए ज़्यादा मेंबरशिप ड्राइव नहीं चल पाई, लेकिन इस बार बीजेपी ने टारगेट रखा है 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का। और ऐसे में बीजेपी के दावे पे भरोसा जी आनंद, और एक बार सुन लेते हैं, इस वक्त जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं सम्मेलन को। भारत माता की। आज के इस संगठन पर्व के अवसर पर मंच पर उपस्थित हम सबके प्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी, यहां उपस्थित सभी मंत्रीगण, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, हमारे दिल्ली के प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए यहां पर इस संगठन पर्व के अवसर पर उपस्थित हमारे कार्यकर्ता बंधु, जितने यहां बैठे हैं इससे तिगुने नीचे बेसमेंट में वो हम सब के साथ शामिल हुए हैं, उन सब भाइयों को भी और जो देश भर के कार्यालयों से जुड़े हुए और विभिन्न मंडलों से जुड़े हुए देश भर के कार्यकर्ताओं को आज के इस संगठन पर्व के अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई। आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से और आप सब तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में आने पर और जो उनके माध्यम से ये सदस्यता अभियान प्रारंभ होगा उसके लिए जो उन्होंने हामी भरी और वो हम सब के बीच में उपस्थित हुए हैं, मैं अपनी ओर से और आप सब लोगों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी देश के प्रधान सेवक होने के नाते 140 करोड़ देशवासियों का नेतृत्व करने के नाते प्रशासन की बारीकियों में दिन रात व्यस्त रहते हैं।